जय श्री राधे। मैं आचार्य अवधेश दीक्षित मेरे YouTube चैनल में आप सभी भक्तों का स्वागत करता हूं। आज हम आपको सरल ज्योतिष के बारे में बताएंगे कि हम द्वादश भाव कुंडली में देखते हैं तो कुंडली में द्वादश भाव में कौन कौन सा स्थान होता है। तो सरल दोहा से समझते हैं, जिसे कहते हैं सरल ज्योतिष। पुराने आर्य जो पुराने हमारे बुजुर्ग लोग, ब्राह्मण लोग इन आर्यों को अपने पास में रखते थे, उससे कुंडलियों को देखते थे। तो आइए समझते हैं कहावतों के द्वारा। दोहा में तनु धन सहज सुख सुत, रिपु दारा मृत्यु स्थान, धर्म कर्म आए व्यय, द्वादश भाव बखान। देखिए आप, पहले क्या है, कुंडली में 12 भाव होते हैं। हमने आपको बताया तनु धन, पहला है घर तनु, फिर दूसरा है धन का, तीसरा सहज और चौथा है सुख का, पांचवा है सुत और छठवां है रिपु और सातवां है दारा और आठवां है मृत्यु स्थान। और इसके बाद नववां है धर्म का और 10वां है कर्म का, 11वां है आय का और 12वां है व्यय का, मान खर्च का। द्वादश भाव बखान, द्वादश भावों में ये कहा गया है। अब इसे विस्तार से समझते हैं। पहले क्या लिखा था कि तनु, तनु स्थान प्रथम भाव। इसमें यदि शुभ ग्रह रहते हैं अथवा इस घर से हम किस चीज का विचार करते हैं, इसको हमें समझना है। तो पहला शरीर सुख, पहले घर से ही देखेंगे। आरोग्य, ऐश्वर्य, मानसिक शक्ति, ऊंचाई, मितभाषी, रोगों का नाश, भाग्य वृद्धि, तीव्र बुद्धि, शांत स्वभाव, सुख व वैभव भोगने वाला। ये हम पहले घर से देखते हैं, प्रथम भाव से देखते हैं। शुभ ग्रह हो तो इसमें वृद्धि होती है इन कार्यों। यदि पहले ही भाव में यदि पाप ग्रह बैठ जाए, प्रथम भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या होता है, बोले शारीरिक पीड़ा को देगा, रोग युक्त होगा, आलसी होगा, दुर्बुद्धि होगा, दुर्गुणी होगा और दुखदाई भी होता है। अब दूसरे भाव में पहुंच जाते कुंडली के, तो दूसरे भाव हमने आपको बताया था तनु धन, धन दूसरा भाव है। तो दूसरे भाव में यदि शुभ ग्रह बैठता है तो क्या होता है, बोले श्रीमान, कुल में जन्म, बड़ा कुटुंबी, आप्त वर्गों में प्रेम दृष्टि रखने वाला, वक्ता होता है, भाग्यशाली होता है, द्रव्य संचय करने वाला। यदि दूसरे भाव में पाप ग्रह बैठ जाए तो द्रव्य की अड़चन, आप्त वर्ग से विरोध, आपत्ति, कपटी, मिथ्याभाषी, झूठ बोलने वाला हो जाता है। दृष्टि विकार, माने आंखों से कोई ना कोई पीड़ा होती है, द्रव्य नाश करने वाला होता है और बोलने में कोई ना कोई त्रुटि जरूर करता है, दोष करता है। तीसरा है सहज स्थान। सहज, सहज कहते हैं स्थान को। तीसरे स्थान में शुभ ग्रह बैठ जाए तो पराक्रमी होता है, साहसी होता है, कार्य में यश प्राप्त करता है, उद्योग धंधे में यश मिलता है, विद्या की रुचि होती है, उत्तम हस्ताक्षर होते हैं, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है, प्रवास में सुख व लाभ, मीठी का प्रिय होता है, धर्म पर श्रद्धा रखने वाला होता है, शत्रु को नाश करने वाला होता है। यदि तीसरे स्थान पर पाप ग्रह बैठ जाए तो कार्य में बाधा, प्रवास में कलेश, कलह, तामसी, मित्र व बंधु से हानि व अनमन हो जाती है, वो साधारण हस्ताक्षर। अब चौथा भाव कहते हैं सुरत, माने स्थान को। चौथा होता है सुख भाव का स्थान। तो यदि इसमें शुभ ग्रह बैठ जाए तो क्या होता है, बोले कि स्थावर संपत्ति की प्राप्ति, गांव में घर, जमीन, बगीचा, वाहन का सुख, ऐश्वर्य, आराम मिलता है, संतोषी मन होता है, दयालु होता है, कीर्ति, यश, धन में सुख को प्राप्त करने वाला होता है, कुल का अभिमानी होता है, सुंदर स्वभाव वाला होता है, माता को सुख देने वाला होता है, नौकर और सुख प्राप्त करता है, प्रतिपालक होता है। यदि इसी के अंदर चौथे स्थान में पाप ग्रह बैठ जाए तो सुखहीन होता है, अस्वस्थ मन होता है, मन में पीड़ा ही बनी रहती है, निरंतर कलेश बना रहता है घर में, मन का कपटी होता है, स्वार्थी होता है, दूसरे के उत्कर्ष में दुख
कष्ट से इष्ट कार्य की सिद्धि, वाहन से अपघात दुर्घटना हो सकती है वाहन से, और स्थावर संपत्ति का लाभ परंतु काम सुख, आप्त विरोध, मातृ सुख हीन, माता का सुख की कमी रहती है, संचयी इस चंचल स्वभाव होता है, नौकर सुख, नौकर का सुख प्राप्त करता है। पंचम स्थान होता है सुत, सुत माने होता है संतान का। यदि इसमें शुभ ग्रह बैठा हो तो क्या होता है, बोले बुद्धिमान संतान होती है, चतुर होता है ये व्यक्ति, विद्या में प्रवीण भी होता है, राज दरबार में उसको मान्यता प्राप्त होती है, और डीप स्टडी करने वाला होता है, गहन अध्ययन करने वाला होता है, श्रेष्ठ होता है, श्रेष्ठ अधिकार, कीर्तिमान होता है, संतति से सुख प्राप्त होता है, मानसिक हेतु पूर्ण होता है और द्रव्य लाभ होता है। यदि इसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो बोले पाप ग्रह बैठने से विद्या में अपयश होता है, वृथाभिमानी होता है, संतति का नाश करने वाला होता है, और चिंताग्रस्त होता है, और चंचल वृत्ति होती है, बुद्धि भ्रष्ट होती है। छठवें स्थान कहते हैं रिपु को। इसमें शुभ स्थान शुभ ग्रह बैठ जाए तो स्वजनों से विरोध करा देता है, परिवार वालों से विरोध, शत्रु से त्रास व हानि, परोपकारी होता है, कार्यकुशल होता है, और मातुल पक्ष का सुख प्राप्त करता है। यदि इसके अंदर पाप ग्रह बैठ जाए तो शरीर स्वास्थ्य उत्तम रहता है, तामसी होता है, शत्रु का प्रभाव, रोगों का नाश करने वाला, गुप्त शत्रु से त्रास होता है, और स्वार्थी होता है। सातवें स्थान में यदि शुभ ग्रह बैठ जाए, सातवां होता है जाया, आपने देखा था इसके अंदर लिखा था ना, सुत, रिपु, दारा, तारा कहते हैं जाया स्थान को। तो वैवाहिक स्त्री सुख प्राप्त करती है, संसार दक्ष पतिव्रता है, स्त्री का सुख प्राप्त होता है, स्त्री गुणवान होती है, रूपवान होती है, सुंदर होता है, और स्वरूप सुंदर वाली भार्या भी होती, पत्नी होती है। उच्च कुल की स्त्री से विवाह होता है, व्यापार में भागीदार से लाभ मिलता है, दीवानी मामलों में यश प्रदान होता है, देन लेन के धंधे में लाभ, क्रय विक्रय में कुशल होता है, वाद विवाद में प्रवीण भी होता है, अपने जन्म स्थान से बाहर रहता है तो सुख प्राप्त करता है। यदि इसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो स्त्री सुख सहित स्त्री संबंधी कलह होता है, स्त्री का स्वभावगत उग्र होता है, संसार सुख के विषय में चिंता, प्रवास में कष्ट, द्रव्य की हानि होती है, स्वतंत्र धंधे में नुकसान होता है, स्वतंत्र यदि कोई धंधा करता है नुकसान होता है, और अंत में पश्चाताप भी होता है कोई काम कर जाए तो। आठवां स्थान है मृत्यु का, मृत्यु स्थान लिखा है ना, तो इसमें शुभ ग्रह बैठ जाए तो विवाह के बाद स्त्री के तरफ से स्थावर स्टेट लाभ, बारिश के बाले, बारिश के नाते द्रव्य प्राप्ति, अधिकारी के नाते द्रव्य लाभ होता है, शरीर प्रकृति साधारण होता है, और आकस्मिक धन की प्राप्ति होती है। यदि इसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या होता है, बोले धंधे में हानि, घर में कलह, और लोगों से बेमनुष्यता, मान हानि, और कर्ज बढ़ जाता है। नौवें स्थान कहते हैं इसे धर्म भाव को, देखा ना, धर्म कर्म, तो धर्म भाव है नौमा, तो ये भाग्य स्थान भी कहते हैं इसको। तो शुभ ग्रह होता है तो इसमें क्या होती है, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, अपने जन्म स्थान से दूर रहे तो लाभ प्राप्त करता है, लेकिन धर्म कर्म में रहने वाला भी होता है उसके अंदर। और इसके बाद मातृ से विरोध, मन को संताप और ईश्वर में प्रतिकूल होता है। 10वें स्थान पे रहता है कर्म, 10वें स्थान कहते हैं कर्म को। यदि इसके अंदर शुभ ग्रह बैठ जाए तो उद्योग धंधों में अधिकार, व्यापारी बन जाता है बड़ा वाला, और समाज कार्य का नेता होता है, ऐश्वर्य प्राप्त करता है, स्वपराक्रम से धन लाभ प्राप्त करता है, अपने ही मेहनत से आगे बढ़ता है। यदि इसमें पाप ग्रह बैठ जाए तो पितृ सुख का नाश होता है, नुकसान उठाना पड़ता है अचानक, और धंधे में भी परिवर्तन होने लग जाता है। यदि 11वें भाव में देखें, इसमें लिखा है ना कि आय, कर्म तो देख ली, अब आय, आय को कहते हैं 11वां भाव, लाभ स्थान, तो श्रेष्ठ अधिकार प्राप्त करने वाला होता है। उद्योग धंधा में नौकरी में सुख प्राप्त करता है, मित्रों का लाभ प्राप्त करता है, साहसी होता है, नौकर का सुख प्राप्त करता है, और अचानक काम में यश प्राप्त करने वाला होता है।
अनेक प्रकार के से तथा संबंधियों से द्रव्य प्राप्ति करता है। पाप ग्रह बैठ जाए तो क्या होता है? बोले पाप पुण्य की परवाह न करते हुए धन को खर्च करने लग जाता है। लेकिन कलह, कुटुंब में, मित्र में, सुख में कमी, सामान्य भाग उदय होता है, बड़े भाई का अनिष्ट होता है। 12वें स्थान कहते हैं व्यय, तो 12वें स्थान में शुभ ग्रह बैठ जाए तो शुभ कार्य में द्रव्य खर्च करता है, ग्रंथों का वाचन करवाता है, शत्रु पीड़ा होती है, संकट का निवारण, अधिकार में विघ्न, धन की कमी, मानसिक शारीरिक पीड़ा भी होती है। लेकिन परंतु अंत में यश प्राप्ति के बाद पूर्ववत स्थिति की प्राप्ति होती है, अपने स्थान पे आ जाता है। पाप ग्रह बैठ जाए, 12वें स्थान में पाप ग्रह आ जाए तो द्रव्य संबंधी चिंता होती है, पैसे की हानि होती है, उद्योग धंधों में अपयश होता है, कर्मों में धन का खर्च होता है, धन में फिजूल खर्ची होती है सबसे ज्यादा, अधिकार मान्यता में कमी पना होती है, अपमान होता है, अपकीर्ति होती है, और कहीं ना कहीं ऋण लेकर के ऋण से परेशान हो जाता है, शरीर को पीड़ा होती है, बीमारी श्रेष्ठ हो जाती है, अनेक संकट होते हैं, यहाँ तक कि राजदंड, कोर्ट कचहरी के चक्कर भी लगाने पड़ जाते हैं। तो मित्रों, मैंने आपको द्वादश भावों के फलों में शुभाशुभ ग्रहों के बारे में मैंने आपको बताया है। इस दोहे को सरल और उसको समझिए आप कि यह जो श्लोक बोला है, जो दोहा बोला, बहुत ही सरल है। इसे आप याद करके और अपने भविष्य के बारे में जान सकते हैं। जय श्री कृष्ण।